Assalamu alaikum viewers, welcome back to another lecture of energy resources and utilization। तो अब हम जिस आर्टिकल की बात करने लगे हैं दैट इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा कि हम इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि विंड एनर्जी आर्टिकल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो विंड एनर्जी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे विंड एनर्जी को, विंड एनर्जी को कि आपके पास इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनती है। दैट इज विंड आई, दैट इज विंड, ये किसके साथ टकराई, फॉर टरबाइन, एंड देन टरबाइन किसके साथ टकराई, आगे पावर जनरेशन के साथ, पावर जनरेशन के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, विंड एनर्जी। हमने पहले विंड को कवर करना है कि विंड एनर्जी को अगर हमने मॉडल करना है या इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स लिखना है तो इसकी जो एनर्जी है वो किस चीज़ के बराबर होगी। देन हम मूव करेंगे इस चीज़ को हम करने के लिए। ये तो आपको पता है कि जब एक हॉरिजॉन्टल को चीज़ मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हाइड्रो पावर में क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वाटर जो है वो वाज कमिंग फ्रॉम एट हायर लेवल। तो उसके बाद हम लोग आएंगे टरबाइंस के ऊपर। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे विंड टरबाइन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे उसके बाद, विंड टरबाइन। चूंकि विंड टरबाइन दो तरीके की होती है, विंड टरबाइन दो तरीके की होती है। नंबर वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, इसको हॉट भी बोलते हैं, और दूसरी होती है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, इसको हम वेट बोलते हैं, हैट और वेट। अब कोई भी विंड टरबाइन है ना, कोई भी विंड टरबाइन है वो हॉरिजॉन्टल होगी या वो वर्टिकल होगी। अब इनका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ना, जो भी इन दोनों टरबाइन का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होगा वो या लिफ्ट पे होगा या वो ड्रैग पे होगा, या वो लिफ्ट पे होगा या वो ड्रैग के ऊपर होगा। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के अंदर हम लोगों ने लिफ्ट और ड्रैग को इन डेप्थ कवर किया हुआ है कि ड्रैग वो फोर्स होती है जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर के ऊपर एक्ट करती है, और ये जो विंड टरबाइन है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। तो हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन भले हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो तो उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होगा, या तो वो लिफ्ट पे काम कर रही होगी या वो ड्रैग पे काम कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को सोचें कि लिफ्ट तो ठीक है, समझ लगती है कि मतलब लिफ्ट जो है वो एक फ्रूटफुल फोर्स है और वो चीज़ को या विंड टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए यूज़ होगी। ठीक है, व्हाट अबाउट ड्रैग, क्या ड्रैग भी कभी किसी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए यूज़ होती है? क्या ड्रैग भी कभी किसी चीज़ को मूव करवाने के लिए काम करती है? तो जी हाँ, ड्रैग भी काम करती है। जस्ट लाइक आपका एक फ्लैग लगा हुआ है, लेट्स सपोज आपका एक फ्लैग लगा हुआ है छत के ऊपर, वो हवा की कौन सी मोशन के साथ वो रोटेट करता है, एंड दैट इज ड्रैग, दैट इज ड्रैग। मतलब कि आपके उस फ्लैग के ऊपर हवा कैसे एक्ट करती है, आके परपेंडिकुलर, कैसे एक्ट करती है, परपेंडिकुलर। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी रोटेट करना शुरू कर देती है, आपकी रोटेट करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, आप लोग अपनी इमेजिनेशन में सपोज करो कि आप लोगों के पास एक इम्पल्स टरबाइन है। इम्पल्स टरबाइन का एक रनर है,
इम्पल्स टरबाइन के रनर का क्या मतलब है कि एक रनर पकड़ा हुआ आपने, जिसके गिर्द आपने क्या लगाए हुए हैं, वो कप्स लगाए हुए हैं। अब आप वैसे कप्स को आप ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ लें तो क्या होगा, हवा आएगी ऐसे उन कप्स के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट करेगी और उनको क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करवाना शुरू कर देगी। एंड दैट इज कॉल्ड ड्रैग मशीन, दैट इज कॉल्ड ड्रैग मशीन। अब वो टरबाइन जो सिर्फ ड्रैग पे चल रही हैं, विंड टरबाइन में जो सिर्फ ड्रैग पे चल रही थी, जो सिर्फ ड्रैग पे चल रही है, यानी कि हवा की परपेंडिकुलर स्ट्राइक को, हवा की परपेंडिकुलर स्ट्राइक की वजह से वो रोटेट कर रही थी। वो मशीन्स भी या वो टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन भी हम पढ़ेंगे, और सिमिलरली लिफ्ट वाली जो विंड टरबाइंस हैं वो भी हम पढ़ेंगे। नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल यानी कि जो हॉट होती है उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है लिफ्ट, और जो वॉट होती है उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है ड्रैग। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को अपने जहन में स्टोर कर लें आप लोग। ठीक है, इसको इन डेप्थ हम अगले अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि अगर आपकी एक विंड टरबाइन है उसकी दो टाइप्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल विंड एक्सिस है उसमें वो नॉर्मली लिफ्ट उसमें प्रीडोमिनेंट फोर्स होती है, ड्रैग कम होती है, जस्ट लाइक आपकी रोटेटिंग कोई भी विंड टरबाइन है। ठीक है, सिमिलरली कुछ टरबाइंस वो हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जो कि ड्रैग प्रिंसिपल को यूज करती हैं। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वो कभी आपने एग बीटर देखा है, अपना एग बीटर, वो जो एक पिंजरा सा होता है उसको हम एग के अंदर ऐसे रखते हैं और वो घूमता है। तो अब वो जो घूम रहा है उसकी जो शेप है दैट इज एग्जैक्टली मैचेबल विद द वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें ड्रैग प्रीडोमिनेट कर रही होती है और हॉरिजॉन्टल में लिफ्ट प्रीडोमिनेट कर रही होती है। इस चीज़ को आप लोगों ने अपने जेहन में रखना है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि जो भी लिफ्ट वाली वो मशीनें या वो विंड टरबाइन जो लिफ्ट को प्रीडोमिनेंटली यूज़ कर रही हैं और ड्रैग, मतलब हमारी उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि ड्रैग मिनिमम हो और लिफ्ट मैक्सिमम हो, इस तरह की मशीन जो है ना, या इस तरह की विंड टरबाइन ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। इस तरह की मशीन क्या होती हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। तो उसमें ये होता है कि जो वो टरबाइंस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन को यूज़ करती, जो लिफ्ट को एज ए वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ करती हैं, उनमें देयर मूविंग पार्ट यानी कि जो उनका रोटर है, मूविंग पार्ट कैन मूव विद ग्रेटर वेलोसिटी देन विंड। विंड की जो वेलोसिटी आ रही है, जो विंड टरबाइन लिफ्ट को प्रीडोमिनेंटली यूज़ करेंगी, उनकी स्पीड विंड की स्पीड से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो ड्रैग वाली मशीन्स हैं या ड्रैग वाली जो विंड टरबाइंस हैं, उनमें ड्रैग मशीनों की जो ड्रैग विंड टरबाइन की जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो इनकमिंग एयर से ऑलवेज लेस रहेगी। ऑलवेज क्या होगी, लेस रहेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे लिफ्ट एंड ड्रैग के बाद हम लोग पढ़ेंगे टरबाइन पावर। टरबाइन पावर, अगर लेट्स सपोज हमारी टरबाइन पावर का एक फार्मूला होगा दैट वुड बी CP इंटू एयर पावर, इंटू एयर पावर। अब यहाँ पे मैं एयर पावर का फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहा, बुक वाले ने यहाँ पे एयर पावर का फार्मूला लिखा हुआ है क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पे विंड एनर्जी की वो फार्मूला बताऊंगा तो वो विंड एनर्जी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो वो CP मल्टीप्लाई होगा विंड पावर के, जो हमारी किसके बराबर आ जाएगी, दैट वुड बी टरबाइन पावर। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दिस CP? CP इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ विंड टरबाइन। CP इज द एफिशिएंसी ऑफ विंड टरबाइन। देखें, टरबाइन पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो ये क्या बन गई आपकी एफिशिएंसी। लेकिन इसको अगर हमने इंटरप्रेट करना हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये CP वो फ्रैक्शन है,
वो फ्रैक्शन है जो एक टरबाइन किसी भी एयर से एक्सट्रैक्ट कर सकती है, किसी भी अपकमिंग विंड से जो एक्सट्रैक्ट कर सकती है, दैट सीपी इज दैट फ्रैक्शन ऑफ पावर। अब अगर ये सीपी 100% हो जाए तो टरबाइन जो है वो 100% उतनी एफिशिएंसी और उतनी ही पावर प्रोड्यूस करेगा जितनी विंड में है, तो डेफिनेटली ये सीपी कम होगा 100 से। ये कितना कम होगा, उसके लिए हमें एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, दैट इज लीनियर मोमेंटम थ्योरी, लीनियर मोमेंटम थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक आएगा दैट वुड बी बेट्स क्राइटेरिया। और ये हम किसके लिए पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे फॉर लिफ्ट जनरेशन वाली विंड टरबाइन के लिए। ठीक है, यहाँ से हम बेट्स क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे जो कि ये बताएगा कि इस सीपी की बेट्स क्राइटेरिया, ये आर्टिकल हम क्यों पढ़ेंगे, फॉर फाइंडिंग सीपी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये आर्टिकल रीड करेंगे जिसमें हमें बेट्स क्राइटेरिया का प्रूव पूरा करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सीपी एक जो टरबाइन है वो मैक्सिमम कितनी पावर इससे एक्सट्रैक्ट कर सकती है, मैक्सिमम कितनी पावर इससे एक्सट्रैक्ट कर सकती है, एंड दैट विल बी सीपी। और ये मैं आपको बता देता हूँ, दैट विल बी 59%। हम इनकमिंग एयर का जस्ट 55%, 59% एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ कॉल्ड बेट्स क्राइटेरियन। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 59% कैसे आया है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकमिंग एयर का जस्ट एक टरबाइन जो है वो कितने परसेंट क्रिएट कर सकती है, दैट इज़ 59%। कितने परसेंट, 59%। अच्छा, एयर का वो 59% कर सकती है एक टरबाइन। ठीक है, एक टरबाइन अभी तक जो हमारे पास मार्केट टरबाइंस है ना, मार्केट विंड टरबाइंस जो हैं वो बनी है 68% एफिशिएंट। कितनी बनी है, 68% एफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि सोचने की बात है, मैं कह रहा हूँ कि हम जो टरबाइन पावर है वो मैक्सिमम जो है वो 59% ऑफ इनकमिंग एयर का एक्सट्रैक्ट कर सकती है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वो 68% मार्केट के अंदर एफिशिएंट टरबाइन आ गई है। तो इसका फिजिकली क्या मतलब है, इसका फिजिकली मतलब ये है, 68% का मतलब ये है कि वो जो टरबाइन है वो 59 का 68% एक्सट्रैक्ट कर रही है। मसलन अगर मैं कहूँ कि लेट्स सपोज ये मेरा सीपी की वैल्यू आई मेरे पास 40%, या इसको मैं दैट इज 40%। तो अब मेरे पास क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाई 59 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट वुड बी 68%। तो अब 59 में से 40% तक टरबाइंस जो हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर चुकी हैं, टरबाइंस मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर चुकी हैं। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर चुकी हैं जनाब 68%, लेकिन ये मूव कहाँ तक कर सकती हैं, ये मूव कर सकती हैं इस 68 से ये 89% तक ये टरबाइन जो हैं ये मूव कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर। हम 15 अपना टोटल हम टरबाइन की जो पावर है वो ये 59 इज इक्वल टू, आप इसको सपोज कर लो, दैट इज़ 100%। हम एयर से 59% एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जबकि हमने इसका 40 तक अचीव कर लिया है, और मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, दैट इज़ 89%। इसका क्या मतलब होगा, 52 डिवाइडेड बाई 59 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये बराबर आएगा 89% के।
ठीक है। 52 डिवाइड बाय, तो हम 40 तक हम जा चुके हैं, हम 52 तक मैक्सिमम जा सकते हैं 59 का, क्योंकि 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं हो सकती। और ये 59 कौन सी ये फ्रैक्शन है जो एक टरबाइन एयर से एक्सट्रैक्ट कर सकती है अगर वो 100% एफिशिएंट हो जाए, लेकिन वो 100% एफिशिएंट तो हो नहीं सकती, वो 89 तक जा सकती है मैक्सिमम, ठीक है, 89 तक जा सकती है। 89 से पहले अभी तक हम कितना अचीव कर चुके हैं, हम 68% एफिशिएंसी ऑफ विंड टरबाइन अचीव कर चुके हैं। और ये 68 किसका है, दैट इज 59% का, ठीक है। और 59, तो इसको हम इस विंड टरबाइन में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर कोई कहे ना कि मेरी विंड टरबाइन 75% एफिशिएंट है, तो इसका क्या मतलब है कि 75% का क्या मतलब हुआ कि वो बेड्स लिमिट का इतने परसेंट वो है एफिशिएंट है वो टरबाइन, ठीक है, वो बेड्स लिमिट का। तो हम ये जो इसका कंपैरिजन लेते हैं ना विंड टरबाइन के अंदर, वो हम बेड्स क्राइटेरिया से लेते हैं। किससे लेते हैं, बेड्स क्राइटेरिया से। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने टरबाइन पावर का ये सीपी फाइंड करना है। सीपी फाइंड करने के लिए हमें लीनियर बेड्स क्राइटेरिया करना पड़ेगा। उससे हमें बेड्स क्राइटेरिया का पता चला कि हम 59% ले सकते हैं, जबकि हम ले कितनी चुके हैं, दैट इज 68%, विच इज इक्वल टू सीपी वैल्यू फॉर 40%। एंड इफ आई पुट CP वैल्यू इज 52%, तो इसका क्या मतलब होगा कि वी कैन मूव टिल 89% ऑफ द एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये हमने लीनियर मोमेंटम थ्योरी पढ़नी है लिफ्ट के लिए। किसके लिए पढ़नी है, लिफ्ट के लिए। तो इस तरीके से हम बेड्स क्राइटेरिया करेंगे। बेड्स क्राइटेरिया के बाद देन वी फर्दर मूव ऑन बेड्स क्राइटेरिया के बाद अब क्या होगा कि हवा के बाद टरबाइन की टाइप्स पढ़ ली, कितने परसेंट ये एफिशिएंट टरबाइन हो सकती है वो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हमने ये देखना है कि ये जो हवा है ये इसके ऊपर एक्सियल थ्रस्ट कितना लगा रही है, एक्सियल फोर्स ऑन टरबाइन, एक्सियल फोर्स कितनी लग रही है, देन उसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक्सियल थ्रस्ट, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क ही हमारी फाइनल आउटकम होती है जो किसी भी विंड टरबाइन की हमने फाइंड करनी होती है, और टॉर्क से हमें टरबाइन पावर मिल जाता है, P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा से, ठीक है। टॉर्क हम इसकी स्टडी करेंगे, समय लगी। ये हो गया फॉर वन इसके लिए, लिफ्ट के लिए। और सिमिलरली हम अगेन लीनियर मोमेंटम थ्योरी हम ड्राइव करेंगे फॉर ड्रैग मशीन्स के लिए, फॉर ड्रैग मशीन। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें विंड टरबाइन के लिए कंसीडर करने पड़ते हैं। नंबर 1, कोई भी विंड टरबाइन है ना, कोई भी विंड टरबाइन है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके साथ आपको कंसर्न होता है। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें लिफ्ट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें ड्रैग कितनी है, उसमें वोर्टिसेस एंड एडीज। वोर्टिसेस एंड एडीज कैसे पैदा होते हैं कि जैसे हवा इसमें से गुजरती है ना, तो वो हवा इन ब्लेड्स की वजह से वो भी रोटेशन में आ जाती है, ठीक है। तो एंड इट वुड इम्पर्ट्स इट्स इफेक्ट ओवर द रोटेशन। एंड द नेक्स्ट वन पैरामीटर इज द सॉलिडिटी। सॉलिडिटी का क्या मतलब होता है, सॉलिडिटी का मतलब ये है कि ये हमें बेसिकली बताती है कि टरबाइन का ये रेशो बेसिकली बताती है टरबाइन के एरिया से कि टरबाइन का जो अपना एरिया यानी कि जो ब्लेड्स का एरिया है वो में ब्लेड्स एरिया और वो सर्कल का एरिया जिसमें ये टरबाइन रोटेट कर रही है, यानी कि ये वाला टोटल एरिया
डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ दिस ब्लेड प्लस एरिया ऑफ दिस ब्लेड प्लस एरिया ऑफ दिस ब्लेड प्लस एरिया ऑफ दिस ब्लेड। तो एरिया ऑफ ब्लेड टू सर्कुलर एरिया ऑफ टरबाइन के बारे में हमें ये बताती है। नेक्स्ट होती है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का क्या मतलब होता है? टर्बुलेंस का मतलब ये है कि जब आपका एक ब्लेड रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद वो क्या होगा कि वो इनकमिंग एयर को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, प्रीटर्ब करेगा, पर्टर्बेशंस पैदा करेगा। अब जो फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट जो होगा विंग, वो उस प्रीटर्ब्ड एयर के अंदर मूव करेगा, यानी कि उस डिस्टर्ब्ड एयर के अंदर मूव करेगा। तो हम ये उसकी वजह से टर्बुलेंस आती है। अगला है रफनेस। रफनेस ऑफ ब्लेड के वो ब्लेड कितना रफ है या नहीं। अच्छा, इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि बेट्स क्राइटेरिया का एक फ्लॉ है, दैट फ्लॉ के ये इसका एक फ्लॉ पढ़ेंगे हम। वो फ्लॉ क्या है? दैट इज गलार्ट क्राइटेरिया। गलार्ट क्राइटेरिया, ये गलार्ट क्राइटेरिया और बेट्स क्राइटेरिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गलार्ट क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली हमें ये बताता है कि बेट्स क्राइटेरिया ने हमें एफिशिएंसी के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि अगर इनकमिंग एयर और आपकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है, इन दोनों के दरमियान क्या बैलेंस होना चाहिए। जस्ट लाइक हाइड्रो पावर के अंदर हमने किया था कि इनकमिंग वाटर और जो कप वेलोसिटी है, दोनों के दरमियान क्या रेशियो होनी चाहिए थी? हाफ की। इनकमिंग वाटर और कप वेलोसिटी हाफ की होनी चाहिए। सिमिलरली जो इनकमिंग विंड और रोटेशन के बारे में क्या बैलेंस होना चाहिए, वो हमें गलार्ट क्राइटेरिया ने बताया था, एंड दैट इज कॉल्ड डायनामिक मैचिंग। डायनामिक मैचिंग ऑफ विंड टरबाइन। ठीक है, डायनामिक मैचिंग के लिए हम लोग वन ब्लेडेड, टू ब्लेडेड, मल्टीपल ब्लेडेड टरबाइन जो है वो इसके अंदर कंसिडर करेंगे। और लास्ट पे देन हाउ लिफ्ट इज प्रोड्यूस्ड इन एरोफॉयल ऑफ विंड टरबाइन। ठीक है, हाउ लिफ्ट इज प्रोड्यूस इन दी एरोफॉयल ऑफ विंड टरबाइन। तो इसके अंदर कैसे लिफ्ट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये एक वो आर्टिकल है जो हम लोगों ने इन डेप्थ ये कंसिडर करना है अपने लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखें इनकमिंग एयर। इनकमिंग एयर के बाद टरबाइन पावर। टरबाइन पावर के लिए हमारे पास क्या आएगा? वो बेट्स क्राइटेरिया। ठीक हो गया। देन बेट्स क्राइटेरिया का फर्दर लिंक किसके साथ है? गलार्ट क्राइटेरिया के साथ। ठीक है, अब हम अगर टरबाइन को देखें तो एक टरबाइन के लिए हमें किन किन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए? लिफ्ट, ड्रैग, सॉलिडिटी, टर्बुलेंस, रफनेस, इन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम मज़ीद आगे चलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा, एक टरबाइन के ऊपर जब हवा गिरती है तो वो टरबाइन घूमती कैसे है, उसमें लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस होती है उस एरोफॉयल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम अपने इस लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे। बेटा, किसी भी विंड टरबाइन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए या उसकी रिसर्च के लिए अगर मेरे आने वाले वीडियोस आप लोग सुन लोगे तो आपको विंड टरबाइन के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ जोर दे के कहता हूँ कि आप लोगों ने आज का जो ओवरव्यू वाला लेक्चर है इसको बड़ी ही डिटेल में और बड़ी ही तवज्जो से सुनना है और अपने पॉइंट्स बनाने हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम आर्टिकल रीड करते जाएंगे आपने इन पॉइंट्स के साथ उनको मैच करते जाना है उनको। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।